फंगी किंगडम में सारे के सारे क्या आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। द फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड। सबसे पहले जो फंगी हम देखते हैं, जिसको देखकर लगता है कि अरे यार ये क्या है, वो हम लाइफ में ब्रेड में देखते हैं या फिर रोटी के ऊपर टिफिन में देखते हैं ना, सबसे पहले लगता है ये क्या है, अजीब सा। ठीक है, मॉइस्ट ब्रेड या रोटन फ्रूट्स के ऊपर हम देखते हैं। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो द फंगी। तो कुछ फंगी एडिबल होते हैं। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स के ऊपर या फिर किसी भी लीव्स के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिखता है, दैट इज ऑल्सो द फंगी। उसके अलावा घर में जैसे अभी इस सीजन में कपड़े में सीलन वगैरह होती है, तो उसमें आप देखते हो कि व्हाइट व्हाइट स्पॉट, लेदर के ऊपर व्हाइट स्पॉट देखते हो, वो भी क्या है, फंगी है। इनफैक्ट हेयर में जो डेंड्रफ है, दैट इज ऑल्सो फंगी। ठीक है, सम यूनिसेलुलर फंगी, सारे के सारे किंगडम फंगी में सब क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, जल्दी बोलो, प्रो या यू? मैम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। इसमें सारे के सारे क्या आते हैं, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स नहीं होते, सारे के सारे मैम क्या होते हैं? फंगी में हाँ तो सिंगल सेल भी होता है ना, ईस्ट वाला। हाँ, बता तो रही हूँ, इसमें सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट, कंप्लीट तो करने दो, एक्सेप्ट कौन है, एक्सेप्ट है आपका यूनिसेलुलर ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट जो है ब्रेड और बियर बनाने के काम आता है। इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है बेटा? सैकेरो मैम सैक्रोमाइसिस। माइसिस। ठीक है, शक मत करो कि मैंने ब्रेड और बियर लिया, ऐसे याद रखना, सैकेरोमाइसिस। अदर फंगी कॉज डिजीज, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। आपके जो किंग फंगी होते हैं वो क्या क्या होते हैं, फंगी आर सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड क्या होते हैं, जल्दी बताओ? चॉपर्स। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये सारे इनमें फीचर्स होते हैं। अदर फंगी वीट रस्ट, इससे क्वेश्चन आता है बेटा, वीट रस्ट कॉजिंग कौन होता है, पकिनिया। पकिनिया क्या करता है, वीट रस्ट कॉज करता है, इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होते हैं कुछ, दैट इज पेनिसिलियम। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटियन, कॉस्मोपॉलिटियन मतलब मैम हर जगह पाने वाले। हर जगह पाए जाने वाले। ठीक है, जिसको यूबिक्यूटस भी बोलते हैं। अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हर जगह पाए जाते हैं। तभी तो आप अगर मॉइस्ट ब्रेड को रख दो ऐसे ही, तो उसमें आपने फंगस तो नहीं डाला, उसमें फंगस ग्रोथ कहाँ से हो जाता है, क्योंकि इसके स्पोर हर जगह पाए जाते हैं, हमको दिखते नहीं है। ठीक है, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। और अगर हम इसीलिए हम फूड को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, सो दैट वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हो गया, एसर्शन रीजन। ठीक है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। फंगी ईस्ट को छोड़ के बाकी सारे फंगी क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इनकी बॉडी थ्रेड लाइक होती है, थ्रेड लाइक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफे। और यही हाइफे मिल मिल करके जब एक नेटवर्क बनाता है, ऐसे ये सिंगल है तो क्या कहलाता है, हाइफे। जब ये मिलकर बहुत नेटवर्क बना देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम कहते हैं। और ये माइसीलियम दो तरह का होता है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं, और कुछ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। जो एल्गी के साथ रिलेशन बनाता है वो क्या होता है, लाइकेन। और जो बड़े प्लांट्स के साथ बनाता है वो क्या होता है, माइकोराइजा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन इन फंगी। रिप्रोडक्शन फंगी में कैसे होता है, किस किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन कैसा कैसा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? सबसे पहले वेजिटेटिव। वेजिटेटिव। ठीक है, मैम एसेक्सुअल सेक्सुअल। फिर एसेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड देन सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव में कौन कौन से आ जाएंगे,
Spores formation, नो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, budding or fragmentation. फ्रेगमेंटेशन, और फ्यूजन भी। फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ए सेक्सुअल में आपका क्या आएगा बेटा? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। कैसे कैसे स्पोर? जू स्पोर और ए प्लानो ए स्पोर। प्लानो। ठीक है, और क्या आ जाएगा? कॉनिडिया बनेगा इसमें, बनेगा। यस मैम। ठीक है, कॉनिडिया बनता है, ऑइडियम बनता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, कॉनिडिया पढ़ो। ए सेक्सुअल में क्या, सेक्सुअल में क्या बनता है बेटा आपका? सेक्सुअल में अलग अलग स्टेजेस आते हैं, क्या क्या? प्लाज्मोगेमी, करियोगैमी और मियोसिस। ठीक है, प्लाज्मोगेमी, करियोगेमी, डाइकरियान, और फिर क्या होता है? मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या होता है? थोड़ा सा माइटोसिस होता है स्पोर्स का, एंड देन स्पोर्स, स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, रिलीज हो जाते हैं, जो उनकी फ्रूटिंग बॉडीज होती है, रिलीज्ड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, और फिर क्या होता है? जर्मिनेट करते हैं। ये जो स्पोर्स हैं वो क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट एंड फॉर्म। जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? हाइफा। ठीक है, जर्मिनेट करेंगे तो फिर से हाइफा बनेगा, और ये हाइफा क्या बनाएगा? माइसीलियम बनेगा, नेटवर्क बनेगा हाइफा का, माइसीलियम बनेगा। फिर से क्या यस होगा? दो माइसीलियम आएंगे, फिर वो क्या करेंगे? अपने न्यूक्लियस को मिलाएंगे, साइटोप्लाज्म मिलाएंगे, न्यूक्लिय को मिलाएंगे, तो यही स्टेज चलती जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या डाइकरियन फेज सब में आता है? नहीं, डाइकरियन फेज सब में नहीं आता। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में होता है? नहीं होता है। ठीक नो है, मैम। सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप एक और पढ़ते हैं, दैट इज जाइगोस्पोर। पढ़ते हो? पढ़ाया था, यस यस है मैम। ना? ठीक है, सो कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, ये सब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जब ये मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे दोनों हाइफे माइसीलियम, जब मिल जाएंगे उसके बाद एक बॉडी बनती है। जब भी दो माइसीलियम मिलेंगे तो एक बॉडी बनती है, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। तो या तो वो स्पोर कैसा होगा? जाइगोस्पोर होगा, उस स्पोर होगा, या एस्कोस्पोर होगा, या बेसिडियोस्पोर होगा। ठीक है, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज। ये सभी फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर पाए जाएंगे। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, प्लाज्मोगेमी, करियोगेमी। ठीक है, ये सारे। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जब मिल जाते हैं, ये दो हाइफे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। करीब आने के बाद क्या होता है? यहाँ पे दोनों का न्यूक्लिय है, यहाँ पे दोनों का न्यूक्लिय है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के हैं। ये दोनों न्यूक्लिय पास आ गए, लेकिन अभी सिर्फ क्या मिला है बेटा? साइटोप्लाज्म। अभी सिर्फ क्या मिला है इनका? साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, बोलो क्या मिला है? प्रोटोप्लाज्म मिला है। तो प्रोटोप्लाज्म मिल गया ये सब, तो ये एक तरह का सेल नहीं बन गया? ये एक तरह का सेल बना, इसको हम एक सेल बोलेंगे, सिंगल सेल बोलेंगे, सिंगल सेल बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मदर सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मदर सेल। और यही मदर सेल आगे क्या बना देती है? कोई एक तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगी। एस्कोमाइसिटीज है तो एस्कस बनाएगी, बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडोकार्प बनाएगी। ठीक है, ओके, इस तरह से ये बॉडी बना देंगे, फ्रूटिंग बॉडी बना देंगे, और इसके अंदर फिर ये दोनों न्यूक्लियस चले जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जा करके फिर क्या करेंगे? अभी तक देखो सिर्फ प्लाज्मोगेमी हुआ है, फिर क्या करेंगे? ये
मिल जाएंगे दोनों, और क्या हो जाएगा, दोनों फ्यूज कर जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव को मैं इस कलर से बना दूं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन हो गया दोनों का। इसको मैं फिर से डिटेल में बताऊंगी। ये अब यहां तक समझ में आ रहा, बहुत इजी है बेटा, है ना, बहुत इजी है ये। So when a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together. कैसे हाइफे आएंगे, जो मेटिंग टाइप है, कंपेटिबल, जो बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, अब वो पास आएंगे। इनमें भी होता है आपका एंथेरिडियम, आर्किगोनियम, इनमें भी होता है। ठीक है, उतना भी नहीं पढ़ना आपको। तो ये पास आते हैं एंड दे फ्यूज, फ्यूज हो जाते हैं। इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली, कुछ में क्या होता है, दोनों मिलते हैं और तुरंत क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। किसमें, फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज में आपका वेट नहीं करते हैं कि दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे, तुरंत प्लाज्मोगेमी हुआ, तुरंत करियोगेमी हो गया। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस का कोई नखड़ा नहीं है। किसमें, फाइकोमाइसिटीज में। ओके, तो आपको ये यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा है फंगी जिसमें कि इमीडिएट प्लाज्मोगेमी के बाद करियोगेमी होता है, कौन है, मैम फाइकोमाइसिस। फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, एकदम रटा होना चाहिए मुंह पे। उसके बाद हाउएवर इन अदर फंगी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, क्या होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज आता है। ठीक है, जिसमें 2 न्यूक्ली पर सेल होते हैं। ओके, और वो मिलते नहीं हैं, डाइकैरियन, वेट कैरियन, डाइकैरियन क्या बोल रहा है, वेट कैरियन, एंड द फेज इज डाइकैरियोफेज। ओके, फिर उसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं विच इन रिडक्शन डिवीजन अकर्स, और फिर ये हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं, मियोसिस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको सिर्फ क्या याद रखना है, एकदम दिमाग में रटा होना चाहिए, 2 हाइफे आए। ठीक है, 2 हाइफे आए, मिले, दोनों का न्यूक्लियस मिला। ओके, दोनों का न्यूक्लियस पास आया, लेकिन अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, उनका प्रोटोप्लाज्मा मिला तो प्लाज्मोगेमी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुई, प्लाज्मोगेमी मिलते ही वो एक कंप्लीट सेल बन गए। तो अब ये वो क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे अपने ऊपर। फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगा तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर दोनों न्यूक्लियस चले जाएंगे। न्यूक्लियस जाने के बाद वहां जाके फ्यूज करेंगे, अपने घर में फ्यूज नहीं करेंगे। वो कहाँ जाएंगे, समझो कि एक तरह का वेडिंग डेस्टिनेशन है। फ्रूटिंग बॉडी बनेगा तभी हम शादी करेंगे जाके, तभी न्यूक्लियस शादी मिलेगा। ठीक है, फिर वो जाकर के दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे, और न्यूक्लियस मिलने के बाद फिर क्या होगा, दोनों 2n बन गया। अब हमको स्पोर 2n तो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, मियोसिस। तो एक का कितना बनेगा बेटा, मियोसिस होगा तो एक का मियोसिस होने पे कितना बनता है, मैम 4। 4 बनेगा। ठीक है, 4 बन जाएगा, और उसके बाद फिर अब 4 न्यूक्लियस, 4 स्पोर से तो काम होगा नहीं, फिर उनका माइटोसिस होता है, तो बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं, एन 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 एन। उसके बाद फिर वो बर्स्ट हो जाता है, और फिर से वो जर्मिनेट होके हाइफे माइसिलियम, और फिर से यही साइकिल चलता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सबको। ठीक है, तो फंगी में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फंगी को हम क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं सिंगुलर में, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होता है एक्सेप्ट ईस्ट, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक टाइप के होते हैं। ओके, स्टोर फूड एज अ ग्लाइकोजेन, फूड किस फॉर्म में रखते हैं बेटा, ये याद रखना है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में रखते हैं। रिप्रोडक्शन इनका 3 तरह का होगा, ये हमने पढ़ लिया। काइटिन की सेल वॉल होती है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। सिंगल फिलामेंट को हाइफे बोलते हैं, ब्रांच फिलामेंट को माइसिलियम बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि जब ये एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं बेटा, अगर ये कोनिडियम इस टाइप का बना रहे हैं, ठीक है, कोनिडिया जो बनता है वो कैसा होता है, एक्सोजिनस। और अगर ये किसी चीज के अंदर, किसी सैक के अंदर, किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोजीनस। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर नहीं है स्पोर तो एक्सोजीनस, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर है तो एंडोजीनस। इससे क्वेश्चन आता है कौन सा एक्सोजीनस कौन सा एंडोजीनस होता है। ओके, सो फंगी की बॉडी में हाइफे होता है। अब हम फिर डिटेल से पढ़ रहे हैं, अभी मैंने बिल्कुल आपको थॉरो बता दिया था, अब हम डिटेल से पढ़ रहे हैं तो अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। फंगी की बॉडी ऐसे सिंगल सिंगल हाइफे मिल करके क्या बना रही है, माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम 2 तरह का होता है, कोइनोसाइटिक और सेप्टेट।
कोइनोसाइटिक को हम क्या बोलते हैं, ए सेप्टेट भी बोलते हैं। ए का मतलब ही क्या होता है, नाना, नहीं नहीं नहीं, जिसके पास सेप्टेट नहीं हो, मतलब इनके न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े हुए हैं फ्रीली, कोई अलग से कमरा नहीं है सबके लिए, कोई सेपरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर न्यूक्लियस के पास अलग से सेपरेशन है, सबको अलग अलग कमरे दिए हैं, ठीक है, सेपरेशन है, सेप्टेट है। तो जो सबसे पहले आएगा उसके पास वो फीचर नहीं होगा। तो फाइकोमाइसिटीज कैसा है, ए सेप्टेट है, बाकी सभी क्या है, सेप्टेट है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की तरह, बाकी सब क्या है, सेप्टेट है। इसकी ट्रिक याद है सबको, फंगी हमारे, फंगी के अंदर आपको कितने पढ़ने हैं, 4, ठीक है, फंगी के अंदर आपको 4 डिवीजन पढ़ने हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूट्रो। फाइकोमाइसिटीज को और कौन कौन सा माइसिटीज बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ, नाम बताया था, जल्दी बताओ, फाइको का और क्या नाम है, एनीबडी, एनीबडी, नालायकों, कुछ याद नहीं है, एल्गल, एल्गल फंगी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जाइगोमाइसिटीज भी बोलते हैं, ठीक है, जाइगोमाइसिटीज भी बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, सैक फंगी, सैक फंगी बोलते हैं। बेसिडियो को क्या बोलते हैं, क्लब फंगी बोलते हैं। ड्यूट्रो को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट बोलते हैं, इम्परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने याद कराई थी कि जो एल्गल वाला है, ठीक है, ये जाइगोमाइसिटीज है, और ये जाग करके क्या कर रहा है, राम राम कर रहा है, जाइगोमाइसिटीज है, जाग के राम राम कर रहा है। उसके बाद अब जो है बहुत पैसा आ गया है लाइफ में, बहुत पैसा आ गया लाइफ में, तो हम उस पैसे को बोरी में भरकर, फाइकोमाइसिटीज नाम का लड़का है, उस पैसे को बोरी में भरकर क्या करने जा रहा है, ऐस करने जा रहा है, ठीक है, ऐस करने जा रहा है। तो ऐस करेगा, एस्को से ऐस करेगा, ऐस करेगा तो क्या खाएगा, एस्परगिलस खाएगा, ठीक है। एगेरिकस और एस्परगिलस में कंफ्यूज मत होना, ऐस करेगा तो एस्परगिलस खाएगा, ऐस करेगा तो एस्परगिलस खाएगा, ठीक है। एस्परगिलस खाएगा, ईस्ट से बनी हुई क्या पिएगा, बियर पिएगा, ठीक है, पेजिजा खाएगा, उसके बाद इसका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरॉन्स में स्पोर हो जाएंगे, तो फिर ये क्या खाएगा बेटा, पेनिसिलियम लेना पड़ेगा, इसको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब इतना सब कुछ हो गया इसके जीवन में, अब ये जा रहा है क्लब, है ना, इसको चैन नहीं आया, ये जा रहा है क्लब, क्लब में क्या करेगा, बैठेगा, बेसिडो बैठेगा, बैठेगा जा करके, और बैठ के क्या खाएगा, पके हुए एगेरिकस, पके हुए मशरूम, ठीक है, पके हुए एगेरिकस खाएगा, और बोल रहा है भाई टेस्टी लागो, स्टी लैगो को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टी लैगो, ठीक है, स्टी लैगो, ओके। अब इसने खा लिया, खाने के बाद क्या बोल रहा है, मुझे क्लब में जाना है, डुएट करना है, ये डुएट करने जा रहा है, लेकिन इसको धक्के मार के भगा दिया गया, बंद कर दिया गया दरवाजा, क्यों, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्या नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको धक्के मार के निकाल दिया गया कि भाई तुम्हारा कोई डुएट नहीं है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना, तुम अकेले हो। तो फिर ये क्या लेकर के जा रहा है बेटा, कैट लेकर के जा रहा है अपने साथ, कैट लेकर के कलेक्ट करने का ट्राई तो किया था, कोलैटो ट्राइकम, हाँ ट्राई तो किया था, लेकिन कोई अल्टरनेट नहीं मिला, अल्टरनेरिया कोई अल्टरनेट नहीं मिला, तो मैं कैट लेकर के आया हूँ, ट्राइकोडर्मा ट्राई किया और मैं कैट लेकर के आया हूँ, मैं बिल्ली के साथ नाचूंगा, ठीक है, चलेगा क्या, जिसको भगा दिया गया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छी कहानी एक और है ना, फ्यूजेरियम एग्जाम्पल, फ्यूजेरियम नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये कहानी अच्छी लगी ना तुम लोगों को, मस्त कहानी एकदम बढ़िया, हाँ अच्छी वाइड सी कहानी, ऐसे ऐसे कहानियों के हम सपने देखा करते हैं। इतना बढ़िया से आपको फंगी पढ़ाने वाली हूँ, आपको जो भी कंफ्यूजन होगा सब एकदम हट जाएगा, लेकिन आप एकदम ध्यान से सुनना, अभी अभी इतने ध्यान से सुन लो कि फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, जो सबसे पहले आता वो कहाँ मिलता है, पानी में, ठीक है, जो सबसे पहले आएगा कहाँ मिलेगा बेटा, पानी में।
एंड ऑन पानी डिकेइंग में। वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, डिकेइंग वुड में मिलेगा, डैम्प प्लेसेस में मिलेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, फाइकोमाइसिटीज क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट बताया था। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब जो मजबूरी में पैरासाइट है। भाई मैं मतलब तेरे से पैसे लेना तो नहीं चाहता हूँ, तेरा खून चूसना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी है, नहीं चूसूंगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ठीक है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट मजबूर है। द माइसेलियम इज एसेप्टेड, ये हमने पढ़ लिया, और कोइनोसाइटिक भी इसको बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सबसे मेन इन तीनों में क्या याद रखना हमको? रिप्रोडक्शन। तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में बेटा क्या क्या होता है? कौन सा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल ठीक रिप्रोडक्शन। है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वो किससे होता है? जूस्पोर और जूस्पोर। ए प्लानो ए स्पोर से। प्लानोस्पोर्स। जू स्पोर का मतलब, जू का मतलब ही क्या है? जो मोटाइल हो। जू का मतलब ही क्या होता है? जो मोटाइल हो। ए प्लानो मोटाइल। का मतलब क्या है? जो नन नॉन मोटाइल हो। मोटाइल। ए मतलब नहीं, प्लानो मतलब जिसका कोई उड़ने का प्लान ही नहीं है भाई, है ना। नॉन मोटाइल, लंगड़ा है, लूल्हा है, नहीं चल सकता। ओके, सो ए प्लानो ए प्लानो और जू स्पोर, दीज स्पोर आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। क्या ये स्पोर, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ये स्पोर बाहर है? नहीं, ये स्पोर कैसे हैं? एंडोजीनियस। स्पोर्स आर कवर्ड, ठीक है, कवर्ड हैं किसमें? स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजियम के अंदर कवर्ड हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? एंडोजीनस, एंडोजिनस स्पोर्स। ठीक है, एंडोजिनस स्पोर्स बोलेंगे। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड, अब देखो बात आ रही है सेक्सुअल की, सेक्सुअल की, तो क्या होगा? जाइगोस्पोर बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है? एक स्पेशल तरह का स्पोर, जाइगोस्पोर बन रहा है। कैसे बनता है बेटा? बताया था, ये है, ठीक है, दो माइसेलियम है, बड़े हो गए हैं, पास आ रहे हैं, पास आते ही, पास आते ही ये न्यूक्लियाई, ठीक है, और ये दूसरा न्यूक्लियाई, ये पास आ रहे हैं। पास मैम आने, ऐसा तो आपने एक्सपोर्ट्स में बताया था ना। अरे सब में होगा ऐसा ही, बता रही हूँ। ठीक है, ये पास आ रहा है, ये पास आने के बाद एक अलग ही तरह का, एक अलग ही तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं यहीं पे। ठीक है, जैसे ही ये फ्यूजन हुआ, प्रोटोप्लाज्म मिले, ये यहाँ पे एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? क्या बोल रहे हैं? एक तरह से जाइगोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये जो है ये बड़ा होगा, ये क्या बनाएगा? ये यहाँ पे बन गया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब इस पे से फ्रूटिंग बॉडीज निकल जाती है। ठीक है, इसमें आपका दोनों ये फ्यूज कर जाते हैं, दोनों ये फ्यूज कर जाते हैं, उसके बाद फिर ये फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, और यहाँ पे अलग से स्पोर बनते हैं, फिर से स्पोर बनते हैं, और फिर से ये फैलता है। तो जाइगोस्पोर आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जाइगोस्पोर है क्या। जाइगोस्पोर किसमें बनता है? क्यों नाम रखा है इसका जाइगोस्पोर? क्योंकि फाइकोमाइसिटीज को हम और क्या बोलते हैं? जाइगोमाइसिटीज। इसमें बनने वाला जो सेक्सुअल स्पोर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? जाइगोस्पोर बोल रहे हैं। इस तरह का ये एक सेल जो है, ठीक है, जैसे ही प्रोटोप्लाज्म पास आते हैं तो एक सेल बना देता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? जैसे ही प्रोटोप्लाज्म मिलेंगे तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा वेट नहीं करते हैं कि मैं एक अलग से तुरंत फ्रूटिंग बॉडीज बनेगा, उसके बाद मैं बरसों वेट करूंगा, वैसा कुछ नहीं होता। ये यहीं के यहीं फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, यहीं के यहीं फ्यूज कर जाते हैं, और फिर क्या होने लगता है? इनमें मियोसिस होने लगता है, और धीरे धीरे जो मियोसिस वाले जो है स्पोर यहाँ चले जाते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसमें तुरंत यस मैम। सेक्सुअल में इनमें क्या होता है? इमीडिएटली, इमीडिएटली करियोगेमी। ठीक है,
इमीडिएटली करियोगेमी हो जाती है प्लाज्मोगेमी के बाद। ठीक है, तो ये याद रखना है कि फाइकोमाइसिटीज ऐसा है जिसमें डाइकरियन फेज नहीं आता, नो डाइकरियन। ठीक है, जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ये क्या है, गैमेट्स ही तो हैं। ठीक है, गैमेट्स के न्यूक्लियाई ही तो हैं, गैमेट्स के न्यूक्लियाई ही हैं जो आकर के मिल गए हैं। ठीक है, दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ये गैमेट्स आइसोगैमस हो सकते हैं, ये गैमेट्स क्या हो सकते हैं, एनिसोगैमस, ऊगैमस कैसे भी हो सकते हैं। सम कॉमन एग्जांपल राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। ठीक है, ये नाम याद रहेगा ना, सबसे पहले हम रेड में रामसेठी तो देखते हैं तो बताई थी। राइजोपस, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज का रिप्रोडक्शन हम देख लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज बेटा, एस्कोमाइसिटीज में ही आपका आता है ईस्ट, ये याद रखना है, एस्कोमाइसिटीज में ही आता है ईस्ट। ठीक है, एस कर रहे हैं क्या, बियर पीकर, बियर किससे बनती है, ईस्ट से बनती है। सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं। हाँ, कॉप्रोफिलस कौन होता है, एस्कोमाइसिटीज। मतलब एस कर रहे हैं किसमें, गोबर में, है ना, गोबर काऊ में डंग कूद में कूद के ऐस कर रहे हैं, ऐसे याद रखो। ठीक, कुछ बच्चों को की आदत होती है ना गोबर में कूदने की। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा है बेटा, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है, क्या बनेगा, कॉनिडिया। क्या बनेगा इसमें, कोनिडिया। कॉनिडिया बनेगा। कॉनिडिया एक स्पेशल टाइप के माइसीलियम में बनती है, किसमें, कॉनिडियोपोर। ठीक है, कॉनिडियोफोर पे बनती है। और ये कैसे होते हैं, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस एक्सोजीनस होते होता हैं। है। इस तरह का होता है कॉनिडिया। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर इस तरह से लगे हुए होते हैं, लगे होते हैं। और ये क्या होता है बेटा, टूट टूट के, ऐसे टूट टूट के, टूट टूट करके बिखर जाता है। ठीक है, क्या ये जूस्पोर होते हैं, क्या ये मोटाइल होते हैं या लंगड़े होते हैं, मैम एप्लोनोस्पोर होते हैं। दे आर ए प्लानो। ठीक है, दे आर ए प्लानोस्पोर, लंगड़े होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। इसमें जो सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर बोलते हैं, विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली इन सैक लाइक एस्की। ठीक है, और ये जो बहुत सारे एस्की मिला करके क्या बनाते हैं बेटा, एस्कोकार्प बनाते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या होगा, बता दिया है क्या होता है। ये मेल है, ओके, और ये फीमेल है, गोरी इनका चिट्टी। डाइकेरियन होगा। मेल को, है ना, मेल को पीलिया हो रखा है, ये मेल, ये मेल का न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये फीमेल का न्यूक्लियाई, मेल को पीलिया हो रखा है। चलो ठीक है, अब ये दोनों पास आ रहे हैं, फिर भी हमारी फीमेल बहुत अच्छी है भाई, पास आ रहे हैं, ये पास आ गए। ठीक है, मिल गए दोनों, दोनों मिल गए, ओके। ये दोनों पास आ गए। ठीक है, ऐसी मान लो इधर ये है, इधर ये है। ठीक है, ये दो दो अपन ले रहे हैं, मान लो। अब क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये क्या ये ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, क्या ये ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, क्या ये ऐसे फ्यूज हो जाएंगे। अभी क्या बना है, क्या हुआ है, प्लाज्मोगेमी हुआ है। ठीक है, अभी क्या हुआ है इनका, प्लाज्मोगेमी हुआ है, अभी प्लाज्मोगेमी हुआ है।
तो क्या ये ऐसे मिल जाएंगे? नहीं। जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुआ बेटा, 2 सेल है, 2 सेल, अगर मैं दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिला दूं तो ये एक सेल नहीं बन जाएंगे? भले 2 निकली, यस एक सेल नहीं बन जाएंगे? एस्कस, ये आपका बन गया बेटा, ये बन गया। अब ये जैसे ही बनेगा तो ये जो 2 न्यूक्ली है ना, ये क्या बोलेंगे कि अब हमारे मिलने का डेस्टिनेशन आ गया। ये जो 2 न्यूक्ली है ना, ये बहुत नखरेबाज है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव मेल, नेगेटिव नेगेटिव फीमेल, ये सारे ना बहुत नखरेबाज हैं। ये वहां नहीं मिलना चाह रहे, ये कहाँ मिलना चाह रहे हैं? ये कहीं अलग डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाह रहे हैं। तो इनके न्यूक्लियस क्या करेंगे? जाके यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लिय यहाँ पर जाके इकट्ठा हो गए ऐसे। ओके, इसके न्यूक्लियस जाकर के यहाँ पे इकट्ठा हो गए, एक पॉजिटिव मेल का और ये नेगेटिव फीमेल का इकट्ठा हो गए। अब क्या होगा? आगे जाकर के ये क्या करेंगे बेटा? इसी में फ्यूज कर जाएंगे। इसी में क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। कौन सा कलर था? येलो एंड व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे अभी ये रुके हुए हैं, अभी तक ये रुके हुए हैं। यहाँ प्लाज्मोगेमी हो गया है लेकिन रुके हुए हैं, तो क्या बोल रहे हैं? डाइकैरियन फेज। डाइकैरियन फेज में ना ये बरसों बरसों तक रहते हैं, बहुत सालों सालों तक इस फेज में ये रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये फ्यूज हो गए, तो अब ये क्या हो गया बेटा? दोनों फ्यूज हो गए तो करियोगेमी। ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग इन लोगों ने कर ली। डेस्टिनेशन वेडिंग कर ली तो अब क्या होगा? बच्चे होंगे, बच्चे होंगे, क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? बोलो। ठीक है, क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। और फिर मैम इस एस को स्कोर किसको बोलेंगे? एस को कहा फिर? बेटा ये एस्कस ही है, ये एस्कस ही है। ये अभी जो स्ट्रक्चर बना है ना, जो फ्रूटिंग बॉडीज, ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनी है, हमेशा फ्रूटिंग बॉडी बेटा वैसी नहीं बनेगी। फ्रूटिंग बॉडी अलग अलग शेप की बनती है। ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनी है, यहाँ पे मैंने एक बनाया है, बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज इस तरह से ऐसे ऐसे करके बनेगी, एक ही न्यूक्लियस थोड़ी मिलेगा। इस तरह से एस्कस बन जाएंगे। ठीक है, एस्कस एस्कस एस्कस, समझ गए? और ये एस्कस, हाँ, ये एस्कस, इस एस्कस पे फिर ना कवरिंग आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प बोलते हैं, एस्कोकार्प। और ये एस्कोकार्प बेटा अलग अलग तरह के होते हैं। जब आप मास्टर्स वगैरह करते हो ना, उसमें पढ़ते हैं अपन कि एस्कोकार्प अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसके ऊपर हमने यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि द एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो एस्कस है, जो एस्की है, ये अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज में कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प बोलते हैं। तो ऊपर जो कवरिंग आ रही है दैट इज एस्कोकार्प। और ये सारे क्या हैं? ये सभी क्या हैं बेटा? एस्कस। ये सभी क्या हैं? एस्कस। इज दिस क्लियर? ठीक है, बहुत सारे इस तरह से बनते जाएंगे और उसके ऊपर जो एक कवरिंग आएगी दैट इज एस्कोकार्प। मैं सिंगल एस्कस की बात कर रही हूँ। तो ये जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? बताओ, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? बताओ, जाइगोट में क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा, फिर मतलब पहले मियोसिस होगी फिर माइटोसिस। जाइगोट बनने के बाद इसमें होगा मियोसिस। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होने पर 2 फादर की तरह बनेंगे और 2 मदर की तरह बनेंगे। क्या होगा इनमें? मियोसिस। क्यों मियोसिस कराएंगे? क्योंकि हमको हैप्लॉइड स्पोर चाहिए। ये क्या बन गए? सभी के सभी हैप्लॉइड स्पोर। तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल है ना, दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिला है, दोनों का न्यूक्लियस मिला है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिला है, तो 2 पॉजिटिव निकलेंगे, 2 मेल टाइप निकलेंगे और 2 फीमेल टाइप। ठीक है, तो हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। फिर इनमें क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा। तो ये 4 से 8 बन जाएंगे। फंगी भी बोल रहे हैं, पफ बॉल भी बोल रहे हैं, सारे नाम याद होने चाहिए बेटा। सॉइल में, लॉक्स में, ट्री ट्रम्स में ग्रो होते हैं बेसिडोमाइसिटीज।
ये भी आपको याद रखना है, रस्ट एंड स्मट कॉज करते हैं। उसके बाद एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। ठीक है, रिप्रोडक्शन हम देखते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हम क्या बोल रहे हैं? एसेक्सुअल नहीं होता एसेक्सुअल स्पोर नॉट नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिलता है इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से। ओके, तो सबसे पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसमें ए सेक्सुअल स्पोर नहीं बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, बट ठीक है, सेक्स ऑर्गन बेटा बताया कि सब में होता है, एंथेरिडियम, आर्किगोनियम, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है वैसे, आपको सिंपल पढ़ना है कि दो हाइफे आए, हाइफे मिल गए, उनका न्यूक्लियर मिल गया, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना आपको। Sex organ are absent, but plasmogamy is brought by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain or genotype. दो अलग अलग तरह के, दो अलग अलग तरह के ये आपके हाइफे मिल गए। ठीक है, हाइफे मिल गए और ये मिल गए और इनका न्यूक्लिय मिल गया, और उसके बाद फिर ये क्या बनाएंगे? वही सेम स्टेज, प्लाज्मोगैमी हो गई। प्लाज्मोगैमी होने के बाद फिर ये क्या बनाएंगे? फिर से ये भी एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे बेटा, ये भी क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। और फ्रूटिंग बॉडीज बनने के बाद उसमें क्या बनेंगे? ये न्यूक्लिय चले जाएंगे, न्यूक्लिय जाने के बाद क्या बनेगा उसमें? भाई फ्रूटिंग बॉडीज बन गया, न्यूक्लिय चले गए, प्लाज्मोगैमी हो गया, करियोगैमी हो गया, फिर क्या बनेगा? स्पोर बनेंगे। ठीक है, और इस स्पोर को हम क्या बोलते हैं? बेसिडियो स्पोर। और इसके जो स्पोर बन रहे हैं, इसके जो स्पोर बन रहे हैं, इस स्पोर को हम क्या बोल रहे हैं? एस्को स्पोर। ठीक है, और इसके स्पोर को हम क्या बोल रहे हैं? बेसिडियो स्पोर बोल रहे हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक which ultimate give rise to basidium. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium. Karyogamy होगा, meiosis होगा basidium में, producing basidiospore. The basidiospore are exogenous. मैंने देखो यहाँ पे बाहर बनाया है basidiospore को, इसमें जो स्पोर बनते हैं बाहर होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको मशरूम का एग्जांपल लेके बताती हूँ। बताऊं? बता Yes, दूं? ma'am. चलो, Yes, ma'am. ये बेटा मशरूम खाए हो ना? नो मशरूम मैम। खाए हो, ठीक है, मशरूम खाए हो। मशरूम के अंदर ये आपको इस तरह से होता है, अलग अलग ऐसे जब आप काटते हो तो चैम्बर टाइप का देखने को मिलता है ना? चैम्बर टाइप का देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या है? इनके इनके न्यूक्लियाई सब है। ठीक है, और इसमें ये आपका, इसको क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको गिल्स बोलते हैं। गिल्स में यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? स्पोर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? तभी तो ये बर्स्ट होंगे तो नया बनेगा। ठीक है, स्पोर्स होंगे। और ये जो स्पोर है, एक अगर हम लेते हैं इसका, ये सिंगल, ठीक है, ये सिंगल अगर हम लेते हैं, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऐसे पड़े हुए हैं, मेल और फीमेल दोनों पड़े हुए हैं, मेल और फीमेल दोनों पड़े हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मेल और फीमेल दोनों न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे बेटा? मिलेंगे और क्या कराएंगे? जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे।
जाइगोट बना दिए। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है हमेशा? मियोसिस। मियोसिस। मियोसिस होगा। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? मियोसिस होता है। ये हो गया बेसिडियम। ठीक है, मियोसिस होगा जब, तो ये क्या बनाएंगे? 4 सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 4 बनाएंगे। ठीक है, मियोसिस होने के बाद 4 स्पोर बनाएंगे। मान लो मियोसिस के बाद माइटोसिस भी कर दिए, 8 बना दिए। तो कुछ आपके क्या हो गए? मेल हो गए। कुछ आपके ये रेड वाले, कुछ आपके मेल हो गए और कुछ क्या हो गए? फीमेल। लेकिन इसके अंदर नहीं, ये जो स्पोर बनेंगे वो कहाँ निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। अब कैसे निकलेंगे ये सब नहीं पढ़ना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? बेसिडियम हो गया। ये आपके क्या हो गए? ये सारे बेसिडियो स्पोर हो गए। ठीक है, और ये स्पोर अब क्या करेंगे बेटा? ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे? फिर से फीमेल और मेल टाइप के माइसेलियम। ओके, और फिर से जब ये फिर से अगेन जब ये आपका फीमेल और मेल टाइप के पास आएंगे, प्लाज्मोगेमी होगी। ओके, प्लाज्मोगेमी होगी तो क्या बनेगा बेटा? ये फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी। फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। ठीक है, ये आपका फ्रूटिंग बॉडी है। ये देखो यहाँ पे मिले थे, यहाँ पे ये मिल रहे थे, यहाँ पे ये मिल रहे थे, मेल फीमेल। ओके, तो फ्रूटिंग बॉडी बनाए। बोले कि भाई हम वहां पे तो नहीं मेटिंग करेंगे, हम क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडी में हम क्या बनाएंगे? बेसिडियम बना रहे हैं बहुत सारा। ठीक है, उसके ऊपर जो कवरिंग आ गई उसको हम क्या बोल दिए? बेसिडियो कार्प बोल दिए। ठीक है, बहुत सारे बेसिडियम के बहुत सारे बेसिडियम का एग्रीगेशन क्या कहलाता है? बेसिडियो कार्प। इज दिस क्लियर? ओके, तो बेसिडियम बन गया बेटा। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। करियोगेमी मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। देखो करियोगेमी और मियोसिस हुआ, ये भी आपका क्या था? बेसिडियम था। बेसिडियम था। ठीक है, करियोगेमी सब कुछ हो गया बेसिडियम के अंदर। बेसिडियोस्पोर बना, 4 बेसिडियोस्पोर लिखा है, 4 बेसिडियोस्पोर बना मियोसिस हुआ तो। और ये बेसिडियोस्पोर कहाँ बन रहा है बेटा? एक्सोजिनसली बन रहा है। देखो इतने अच्छे से डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे बन रहा है। ओके, और द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज। ये सारे एक अलग से फ्रूटिंग बॉडीज में कवर हो जाते हैं, इसको बेसिडियो कार्प बोलते हैं। ओके, तो ओवरऑल ओवरऑल बेटा, ओवरऑल हमने क्या समझा है? ओवरऑल हमने क्या समझा है रिप्रोडक्शन में? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सब में सेम चीज हो रही है। फाइकोमाइसिटीज में बस क्या हो रहा है? तुरंत स्टेज आ रहा है। सब में हमने क्या समझा है कि एक मेल है। ठीक है, एक मेल है और एक क्या है? फीमेल। दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, दोनों का न्यूक्लियाई है, दोनों का न्यूक्लियाई है। ये दोनों जब पास आ गए, ठीक है, ये एक सिंगल सेल बन गया। क्या बन गया बेटा? ये नाउ दिस इज सिंगल सेल। सिंगल सेल की तरह वर्क कर रहा है, मदर सेल जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, सिंगल सेल बन गया। अब सिंगल सेल बन गया तो ये जो है अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ हम मेटिंग नहीं करेंगे। न्यूक्लियस जो है ये बोल रहे हैं हम यहाँ मेटिंग नहीं करें, यहाँ सिर्फ क्या बन रहा है बेटा? प्लाज्मोगेमी हो रहा है। यहाँ बोल रहे हैं बस फैमिली वाले मिलो, हम नहीं मिलने वाले। हम कहाँ मिलेंगे? हम कहाँ मिलेंगे? डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। हम क्या करेंगे? एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाओ हमारे लिए। ठीक है, क्या बनाओ? एक फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडी क्या हो सकती है? अगर एस्कस है, सॉरी एस्कोमाइसिटीज है तो क्या होगा? एस्कस। अगर
आपका बेसिडोमाइसिटीज है तो क्या बनेगा, बताओ। बेसिडियम। बेसिडियम बनेगा, ठीक है, तब बेसिडियम बनेगा। ओके, एस्कोमाइसिटीज है तो एस्कस बना, और बेसिडियोमाइसिटीज है तो क्या बना बेटा बेसिडियम। आपका, ठीक है। ये इस तरह से बेसिडियम बन गया, ऐसे करके बेसिडियम बन गया। इज दिस क्लियर, बेसिडियम, यस मैम। ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ, यस मैम, क्लियर। अब क्लियर हो रहा है, यस मैम। एस्को और ये बेसिडियो, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, मेल और फीमेल, ठीक है, ये फीमेल ये मेल। अभी लड़की को पी लिया हो गया, ठीक है। चलो, दोनों क्या है, मेल फीमेल आकर के मिल गए। उसके बाद ये अब कहाँ जाएंगे, इसके अंदर, ठीक है। अब ये इसके अंदर जाएंगे, भाई डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है इनको, ओके। ये अब इसके अंदर चले जाएंगे, इस एस्कस मदर सेल या एस्कस बोलो, इसके अंदर ये चले जाएंगे। ये मेल और ये फीमेल, फीमेल के हाथ पीले हो गए, ठीक है, मेल और फीमेल आ गए। इसमें भी सेम बेटा वही हो जाएगा, इसमें भी सेम वही हो जाएगा, मेल और फीमेल आ जाएंगे पास, ओके, मेल फीमेल पास आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, ये कौन सा स्टेज है, डाइकरियन, रुके हुए हैं ना, मिले नहीं है अभी तक, अभी यहाँ यस आए मैम। हैं, अभी मिले नहीं हैं, डाइकरियन, अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, अभी मिले नहीं हैं। अब ये क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये फ्यूज हो जाएंगे, अब एक ही में बना दूं, एक ही में बना दूं, ठीक है, फ्यूज हो गए। अब ये क्या हो गया बेटा, फ्यूज हो गए। तो ये क्या बन गया, जाइगोट, ये भी क्या बन गया, जाइगोट, जाइगोट बन गया। अब क्या होगा इसमें, दोनों में मियोसिस, इसमें भी क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस, मियोसिस। अब क्या होगा, बेसिडियम अल्लाह बनेगा ना जाने इसका? क्या होगा आगे, क्या बनेगा इसमें, चार चार बनेंगे, दो मेल और कौन दो बनेंगे? फीमेल, ठीक है। इसमें भी क्या बनेंगे, चार, इसमें भी क्या बेसिडियोस्पोर्स। बनेंगे, चार, लेकिन इसमें कहाँ बनेंगे बेटा, ऊपर, ठीक है, इसमें कहाँ बनेंगे, ऊपर, एक्सो होता है इसमें, एक्सो जीनस, कौन से स्पोर, बेसिडियो बेसिडियोस्पोर्स। स्पोर। इसमें क्या बन रहे हैं, एंडो जीनस, क्या, कौन सा स्पोर, एस्को स्पोर, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, हो गया, स्पोर बन गया। अब ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, बहुत सारे एस्कस जब मिलेंगे, बहुत सारे एस्की मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे एस्के मिल जाएंगे, उसके ऊपर एक बॉडी बनेगी, दैट इज एस्कस। ये क्या है, एस्को कार्प, एस्कोकार्प। ठीक है। और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ बेसिडियो बहुत कार्प। सारे बेसिडियम, बहुत सारे बेसिडियम, बेसिडियोकार्प। ठीक है, बहुत सारे बेसिडियम, बहुत सारे बेसिडियम। और इसके ऊपर आ गए तो बेसिडियो, बेसिडियोकार्प। बोला था ना दिमाग में घुस जाएगा, घुस गया ना, यस मैम, अब समझ आ गया अच्छे से। बेसिडियम। मैम ये ऊपर वाली स्लाइड को थोड़ा सा नीचे करिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट खुशी, लेना है। खुशी, खुशी,
हाँ ठीक यस है, मैम। ऐसे समझ में आया था कोचिंग में? मैम कोचिंग में नहीं आया। हाँ ठीक है, ये हो गया एस्कस, हो गया एस्कोकार्प, बेसिडियम मैम हो वो गया, तो कहानी बेसिडियोकार्प। सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं वो तो बिठाकर। ठीक है, ये आपका बेटा बन गया अच्छे से। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बस्ट, ये इसमें सब में क्या है, ठीक है, इन सब में क्या है बेटा, स्पोर्स हैं। ठीक है, इन सब में क्या है, स्पोर्स हैं, इन सब में क्या है, स्पोर्स हैं। ओके, इनमें इनमें आगे चल के क्या हो जाएगा, माइटोसिस, माइटोसिस किसमें, स्पोर में। ठीक है, माइटोसिस होगा स्पोर में ताकि और स्पोर बने, बहुत सारे स्पोर बने, फिर ये क्या होंगे बेटा, बर्स्ट होंगे। ठीक है, बर्स्ट होंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, स्पोर्स जो है बर्स्ट हो गए, जर्मिनेट होकर के क्या बना रहे हैं, हाइफे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाइफे। फिर से मेल फीमेल आएंगे। ओके क्लियर, यहां पे भी क्या है आपका, सेम, बस्ट, जर्मिनेट। इज दिस क्लियर? यस मैम, ऑल क्लियर। नाउ ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। सेक्सुअल नहीं है क्योंकि इसके पास डुएट नहीं है ना, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव है सिर्फ। When the sexual forms of these fungi are discovered by, they are moved into classes they rightly belong to। अगर मान लो सेक्सुअल इसमें मिल भी जाता है एक्सीडेंटली, तो वो किस में चला जाएगा, एस्को या बेसिडियो। ये एस्को और बेसिडियो की तरह लगते हैं लेकिन उनमें आते नहीं है। ठीक है, okay, it is also possible that asexual vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, इसलिए ये ज्यादा इतना important भी नहीं है। And once perfect sexual stage of member of deuteromycetes were discovered, they were often moved to asco या basidiomycetes में डाल दिया जाता है अगर sexual stage मिलता है तो। The deuteromycetes produce only by asexual spore, जिसको कॉनिडिया बोलते हैं। इसका क्या है रिप्रोडक्शन बेटा, रिप्रोडक्शन बाई एसेक्सुअल स्पोर। कौन सा स्पोर है बेटा वो, कॉनिडिया। कॉनिडिया, ठीक कॉनिडिया है, से होगा। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कॉनिडिया किसमें किसमें बनता है, मैम एस्कोमाइसीट्स, माइसीट्स में। कॉनिडिया किसमें किसमें बनता है, एस्को एंड ड्यूटेरो। ड्यूट्रो। ठीक है, द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, सम इसमें कुछ सेप्रोफाइट होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर। ठीक है, तो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं ये, ज्यादा ज्यादा क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। हाँ, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम, यही नाम मैं भूल रही थी, कोलेटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा। क्लियर हो गया? उसमें कम है थोड़ा याद करने के लिए। यस मैम। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, ये मैंने बता दिया है, कॉनिडिया ए सेक्सुअल होता है। ये नोट्स आपको काम आ जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल पास आए, प्लाज्मोगेमी हुआ, न्यूक्लियर मैम डिवीजन हुआ। इनको आप सेंड कर दीजिएगा, पहले भी नहीं करे थे। ठीक है, और इनको अगर आपको ऐसे पढ़ना है कि किसमें क्या डिफरेंस है तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जब डिफरेंस से लेके पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। जैसे मैंने बेसिडियम और एस्कोमाइसिटीज को पास पास रखा तो समझ में आया ना ज्यादा अच्छे से। ठीक है, कि किसमें क्या था। तो इसको क्या बोल रहे हैं, वायराइड बोल रहे हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। फिर प्रायंस, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड, वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब देखो, ब्रेन की बीमारी किससे हो रही है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से हो रही है। तरह का प्रोटीन का सिर्फ बना हुआ है। द एजेंट वाज सिमिलर साइज टू वायरस, प्रोटीन का सिर्फ बना हुआ है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रायंस। ये क्या कॉज करता है बेटा, ठीक है, द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रायंस आर बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म,
बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसाइक्लोपैथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैड काउ, न्यूरल्स, है ना, दिमाग से रिलेटेड मैड काउ। और ह्यूमन में क्या कहलाती है, जैकब डिजीज। ठीक है, फिर है लाइकेंस। लाइकेंस हम जानते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंगी का। इसमें जो एल्गी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फाइकोबायंट, जो फंगल पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, माइकोबायंट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे माइकोरिजा बनता है। और लाइकन, जहां पे लाइकन होते हैं वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, और जहां पे लाइकन मतलब नहीं है वहां पे होता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो ये नहीं ग्रो करते हैं पॉल्यूशन पॉल्यूटेड एरिया में। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है अभी तक? नो मैम। अच्छे से समझ में आ गया है ना? यस मैम। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैम अब क्लास कब होगी? ठीक है, ये चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया ना? यस मैम। अब अभ्यास मंत्रा में जाके क्वेश्चन अभ्यास कर लीजिएगा।